हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सर्च टू नॉलेज 369। तो आप सबका स्वागत है बच्चों। इस वीडियो के अंदर मैं क्लास 8 के मैथ्स का जो चैप्टर सेकंड है उसका एक्सरसाइज हल करवाने वाली हूँ। प्रश्नावली 2.1 और 2.2 का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर है, तो पूरा वीडियो ज़रूर से देखना ताकि कोई भी क्वेश्चन आप मिस ना कर सके। इसी चैनल पर आपको क्लास 8 के भी और सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो इस वीडियोस के अंदर तो मैंने चैप्टर नंबर 2 को कवर किया है। आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको चैप्टर नंबर 3 और हमारा जो पूरा ही सिलेबस है मैथ्स का वो मैं कवर करवाने वाली हूँ। तो आप फुल वीडियो देखिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा वीडियो। तो प्रश्नावली 2.1 का आपका जो पहला सवाल है आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने पहले लिख दिया है। देखो, सबसे पहले ऐसे सवाल के अंदर हमें क्या करना है, जो भी x वाला पद है ना उसको पास में लेकर आते हैं। तो 3x हमको लिख देना एज इट इज़, और यहाँ पर बराबर के उस साइड 2x था तो -2x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 18 आ जाएगा वैसे के वैसे ही। अब यहाँ पर क्या करना है, बहुत ही आसान सवाल है ये। आप ठीक है, मैं कैमरा एडजस्ट कर लूँ तब तक आप इसको देख लीजिए। ओके, चलिए। तो यहाँ पर 3x - 2x करेंगे तो हो जाएगा x, क्योंकि एक लिखने का कोई मतलब नहीं है तो x हो गया, और बराबर हमारा आंसर आ गया 18। तो यहाँ पर हमारे पहले का जो आंसर है वो हो जाएगा x बराबर 18, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों, ऐसे सवाल बहुत ही आसान होते हैं। आप ये सवाल के जितने भी ये चैप्टर के सवाल है आप आगे देखेंगे तो आपको सारे सवाल धीरे धीरे आते जाएंगे। सेकेंड वाला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं स्क्रीन पर सवाल अब लिखने जा रही हूँ। यहाँ पे सवाल है हमारा सेकंड वाला कि 5t - 3 बराबर 3t और -5, जो आपको किताब में भी दिख ही रहा होगा अगर आपके पास किताब होगी। तो यहाँ पर जो 5t है और 3t है, तो पहले तो t वाले जो पद हैं उसको एक साथ आप लेकर आइए। तो यहाँ पर 5t बराबर के उस साइड 3t था उसको इधर ले आएंगे तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5, और -3 बराबर की साइड उधर जाएगा तो प्लस का +3 हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया। अब 5t में से 3t जाएगा तो 2t आ जाएगा, और यहाँ पर -5 + 3 है तो -2 आंसर आ जाएगा। तो t बराबर हमारा हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 2 में 2 यानी हम काटेंगे तो -1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो t बराबर हमारा -1 आंसर आ जाएगा सवाल नंबर 2 का। ओके बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट बारी है हमारे सवाल नंबर 3 की, जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। तब तक आप किताब में देख लीजिए जब तक मैं यहाँ पर एडजस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो तीसरा सवाल है हमारा 5x + 9 बराबर 5 + 3x, जो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ 5 + 3x। ओके, चलिए सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप है सारे एक समान पद को एक साथ लेना है। तो 5x यहाँ पे प्लस का 3 था वहाँ जाएगा तो -3x हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर 5 ही रहेगा, और यहाँ +9 उधर जाएगा तो -9 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5x में से 3x जाएगा तो हमारा 2x आ जाएगा, और 5 में से -9 है बच्चों तो यहाँ पर माइनस में आंसर आएगा तो -4 हो जाएगा। x बराबर हम इसको कट करेंगे तो 2 के पहाड़े से -2 हो जाएगा। ओके, तो x बराबर हमारा -2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है चौथा, जो यहाँ पर मैं आपको साइड में करके दिखा दे रही हूँ। तो चौथा हमारा जो सवाल है चौथा 4z + 3 बराबर 6 + 2z। ओके, जो यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा दे रही हूँ, जो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर वही सवाल वैसे ही सेम टू सेम हमें समान पद को एक साथ लेके आना है। मैं आपको और जूम करके दिखा दूँ। देखो, तो यहाँ पर हो जाएगा जो 4z है 4z रहने देना है, और यहाँ पर जो बराबर के उस साइड 2z लिखा हुआ है इधर लाएंगे तो -2z हो जाएगा, और यहाँ पर बराबर है 6, और यहाँ +3 है वहाँ जाएगा तो -3 हो जाएगा। यहाँ पे 4z में से 2z को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2z बराबर 6 में से 3 जाएगा तो 3, और यहाँ पर z में से यहाँ पे 3 और वहाँ पे गुणे में था तो 2 बटे में चला जाएगा तो z बराबर हो जाएगा 3/2। ये हमारा हो गया चौथा सवाल। ओके, आप मेरे साथ साथ अगर सवाल कर रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ भी सकते हैं। काफ़ी ईजी सवाल है ये। पांचवा सवाल है हमारा 2x - 1 बराबर 14 - x। तो ये हमारा है
पांचवा सवाल, इसमें प्रश्नावली में 10 सवाल है, ठीक है, हम 4 कर चुके हैं, हम पांचवा कर रहे हैं। 2x, यहाँ पर x माइनस का उधर जाएगा तो प्लस x हो जाएगा, बराबर 14, और ये -1 है, उधर जाएगा तो बराबर के +1 हो जाएगा। बराबर के उस समय भेजते समय ध्यान रखना है कि जो चिन्ह है वो बदल जाएगा बच्चों। ओके, चलो आगे तो आपको प्रोसेस पता ही है। 14 + 1 15 हो जाएगा, और x यहाँ पे इसको काटेंगे तो हमारा x बराबर 5 आंसर आ जाएगा। तो हो गया हमारा पांचवा सवाल भी बहुत ही छोटा छोटा सवाल है, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में ये पूछे जाते हैं सवाल। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे छठे सवाल की तरफ। तो हमारा जो छठा सवाल है यहाँ पर 8x + 4 बराबर 3 और ब्रैकेट में है x - 1 और +7। काफ़ी लंबा लग रहा है, आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा, क्योंकि छठे से जो 10 तक सवाल है बच्चे इसमें बहुत गड़बड़ कर देते हो आप लोग, तो इसको घबराना नहीं, बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है। ओके, तो 8x + 4 बराबर पहले 3x, यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, ब्रैकेट खोलने का मतलब यही है। तो 3 का x से करेंगे 3x - 3 एकम 3 हो जाएगा, है ना, ब्रैकेट हटा देना है, +7 को लिख देना है। हो गया ना आसान। अब जो x वाला पद है उसको x वाले पद के साथ ले आना है, तो 8x प्लस का उधर था 3x, तो इधर आएगा तो माइनस, और -3 + 7 + 4 इधर जाएगा तो -4। यहाँ पर 8x में से 3x जाएगा तो हमारा हो जाएगा 5x, और यहाँ पर 7, पहले तो माइनस वाले को प्लस कर लेते हैं, जो भी समान चिन्ह वाले हैं उनको प्लस कर लेना है। तो यहाँ पे माइनस कौन है, -3 - 4 कितना हो जाएगा, -7, और +7 ऑलरेडी है ही, प्लस का माइनस का 7 हो जाएगा 0, और यहाँ पर जो 5 था ना वो बट्टे में चला जाएगा। देखो 0 के बट्टे में कुछ नहीं होता, नील बट्टे सन्नाटा, इसकी वजह से x बराबर आ जाएगा 0। तो हो गया हमारा छठा सवाल। नेक्स्ट हमारा सवाल है सवाल नंबर 7वां जो सवाल है हमारा यहाँ पर कि x बराबर 4/5 और ब्रैकेट में है x + 10। ये सवाल भी बहुत ही आसान है, पर इसको देखकर डरना नहीं है। बहुत ही, जैसे हमने छठे सवाल में ब्रैकेट ओपन किया था, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और गुणा करेंगे। तो 4/5 है तो दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x का गुणा करने पे 4x/5 को भूलना नहीं है, +4 यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे 40/5, नीचे 50 नहीं लिखना है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखो एलसीएम नहीं लिया जाएगा, क्योंकि x वाला पद x वाले पद के पहले पास में जाएगा, उसके बाद में एलसीएम लिया जाएगा। यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है जो x है, यहाँ पर इसको बराबर करने के लिए मुझे नीचे भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5x हो जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा 4x, और बटे में आ जाएगा 5। ओके, चलो बराबर में आ जाएगा 40/5। ये 5 से जो 5 है ना, मैं आपको ऊपर दिखा दे रही हूँ, 5 से जो 5 है वो कट जाएगा, तो ये यहाँ से कट जाएगा, और यहाँ पर ऊपर हमारा बिल्कुल एकदम जो इजी सवाल बन गया, 5x - 4x बराबर 40। तो यहाँ पर 4x जाएगा तो x आएगा, एक लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो x बराबर हमारा 40 आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 7वां सवाल। अब बारी है हमारे नेक्स्ट यानी 8वें सवाल की। तो 8वां सवाल भी मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर लिख दे रही हूँ। तो यहाँ पर 8वां सवाल है 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3, जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ यहाँ पर सवाल। तो यहाँ पर भी सेम स्टेप ही करना है। मैं जूम कर दूं अगर कैमरा आपको, तो अब ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो x वाला पद है उसको x वाले पद के पास ही लेकर आना है। तो 2x हो जाएगा, और बटे में 3, यहाँ पर बराबर की साइड प्लस में था तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3, और यहाँ पर -1। तो यहाँ पर अब एलसीएम लेने के लिए मुझे 3 को 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 को 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी मुझे 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2x को गुणा करेंगे 5 से तो 10x - 7x, और यहाँ पे नीचे हो जाएगा 15। 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। ओके, चलो तो यहाँ पर है 10x - 7x, और 15 बटे में था उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ पे 10x में से 7x या 3x बराबर 15 दूनी हो जाएगा 30। x बराबर हमारा हो जाएगा, इसको काटने पर हमारा आंसर आ जाएगा 10। तो x बराबर हमारा 10 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है ना। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा 9वां सवाल है, जो इसको मैं 8वें की साइड में आपको बता दे रही हूँ। तो यहाँ पर 9वां सवाल हमारा है 2y + 5/3 बराबर 26/3
और माइनस y। ओके बच्चों, चलिए तो अब यहाँ पर है, अब y वाला जो पद है उसको y वाले पद के पास लेकर आना है और जो सादा पद है उसको एक साथ लेकर जाना है। तो 2y ऐसे ही रहेगा और माइनस y इधर आएगा तो प्लस y, और बराबर के उस साइड 26/3 ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर -5/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 3y और यहाँ पर देखो एलसीएम लेंगे तो 3 और ऊपर की संख्या एज इट इज़ आपको लिख देनी है 26 - 5। ओके चलिए, अब 3y बराबर 26 में से 5 जाएगा तो 21/3 और यहाँ पर 7 आ जाएगा 3 को 21 से काटने पे, तो y बराबर हो जाएगा 7, गुणे में था 3/3 में चला जाएगा तो y बराबर 7/3 हमारा आंसर आ जाएगा सवाल नंबर 9 का। अब बारी है हमारे 10वें और प्रश्नावली 2.1 के लास्ट सवाल की। ओके चलिए, तो 10वां सवाल है हमारा 3m बराबर 5m - 8/5। तो ये हमारा 10वां सवाल है, 2.1 का आखिरी सवाल। तो सबसे पहले m वाले पद को एक साथ में लेकर आना है। तो यहाँ पर 3m यहाँ पर बराबर की उस साइड है तो इधर माइनस हो जाएगा -5m और यहाँ पर -8/5 एज इट इज़ रहेगा, उतार देना है। अब 3 ये प्लस का है वो माइनस का है तो आंसर माइनस में आएगा, तो -2m -8/5 माइनस से माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पर जो m है ना वो यहाँ पर गुणे में है, बटे के उधर जाएगा बटे में, ओके बराबर के उधर, तो 5 और गुणे में हो जाएगा 2 यानी वो बटे में है तो 8/में हो जाएगा 10। इसको अगर 2 से हम कट करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 4 क्योंकि 2 चौक 8 और नीचे आ जाएगा 5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/5 यानी m बराबर 4/5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया 10वां सवाल। अब बारी है प्रश्नावली 2.2 की। तो इसके अंदर कुल 10 सवाल हैं, हम बारी बारी से देखते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर मैंने आपको दिख रहा है स्क्रीन पर लिख दिया है। तो यहाँ पर सारे x वाले पद को एक साथ में लेकर आना है। तो x - 2 x/2 और यहाँ पर जो x +3 है बराबर के उस साइड इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 1/4 और -1/5 जो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर x, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो नीचे हम देखो 2 का 3 से और 3 का 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। यहाँ पर भी एलसीएम लेने पर 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ 4 है तो उसको 5 से गुणा करना है, 5 को 4 से गुणा करना है। अगर आपको एलसीएम लेने नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ओके चलिए, तो यहाँ पर 3x में से 2x गया तो x आ जाएगा और यहाँ पर 4 और 5 9 और बटे में 20 हो जाएगा। तो x बराबर जो है वो 6 हमारा जो बटे में है x के वो गुणे में चला जाएगा बराबर की उस साइड। तो x बराबर हो जाएगा 9 बटे में 20 और गुणे में हो जाएगा 6। अब यहाँ पे बच्चों जो ये 6 है और 10 है इसको हम 2 से काट करेंगे तो 3/10 और यहाँ पर हो जाएगा 9 या 27/10। तो इसको 2.7 लिखो या 27/10 लिखो, आंसर दोनों सेम ही है, सही है। ओके चलिए, तो अब है हमारी बारी सवाल नंबर 2 की। तो हमारा जो प्रश्नावली 2.2 का जो दूसरा सवाल है वो आपको दिख ही रहा होगा किताब में, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। तो n/2 - 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21 यानी 21। ये भी बहुत ही इजी सवाल है, आपको देखकर इसको डरना नहीं है। पहले जो भी समान पद है उसको एक साथ लेकर आना है। तो एलसीएम यहाँ पर लेना है। तो एलसीएम देखो 4 2 6 सब एक दूसरे के पहाड़े में सब तो नहीं आते, पर हमको याद रखना है कि कौन आता है। 12 को हम ले लेंगे क्योंकि 12 तीनों के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो मैं एलसीएम 12 ले रही हूँ। तो जहाँ जहाँ पर आपको 2 दिख रहा है 12 करने के लिए उसको 6 से गुणा करना पड़ेगा। जहाँ पे 4 है उसको 3 से और जो 6 है उसको 2 से। तो मैंने नीचे आपको दिखा दे रही हूँ, पहले लिख के तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 का 6 से गुणा करेंगे तो 12 होगा, 4 का 3 से करेंगे तो 12 होगा, 6 का 2 से करेंगे। जिसका संख्या से हमने गुणा नीचे किया है उसी संख्या का गुणा हमको ऊपर वाली संख्या के साथ भी कर देना है। तो मैंने सेम इज इट ऐसे लिख दिया है, गुणा कर दिया है जैसा कि मैं आपको बोल रही हूँ, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो 3n यहाँ पर कितना हो जाएगा गुणा करने पर 3 3 का 9n/12 और यहाँ पर 10n/12 और 21 एज इट इज़ रहेगा। तो अब तीनों के बराबर 21 बराबर हो गया 12। 6n - 9n + 10n इसको ऐसे उतार देना है और बराबर 21 कर देना है। अब देखो यहाँ पर 12 जो है ना वो बटे में उधर चला जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो 21 गुणे में हो जाएगा 12। अब जैसे मैंने 6 और 10 को जोड़ दिया था तो 16 हो गया था। 16 - 9 करने पर हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 7n। यहाँ पर अभी भी गुणा नहीं करना है क्योंकि देखो यहाँ पर कटेगा, इसकी वजह से मैंने नहीं गुणा किया है। तो यहाँ पर 21/7 है, तो जो 7 है ना 7 से 21 कट जाएगा हमारा। अगर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूँ ऊपर करके तो यहाँ पर देखो n बराबर जो है ना ये 7
जो है वो 21 से कट जाएगा, यानी ऊपर आप देख सकते हैं 3 आ जाएगा और 12 से 3 का गुणा करेंगे तो हमारा 36 आंसर आ जाएगा। तो हमारा n बराबर आ जाएगा 36। तो ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। अब बारी है तीसरे सवाल की। तो जो हमारा तीसरा सवाल है जो आपकी किताब में है x प्लस 7, जब तक मैं यहाँ पर उतार रही हूँ सवाल आप देख लीजिए किताब के अंदर, x प्लस 7 माइनस 8x बटे में 3, और यहाँ पर आपको जूम करके मैं दिखा दूँ तो यहाँ पर x प्लस 7 माइनस 8x बटे में 3 बराबर 17 बटे में 6 और माइनस 5x बटे में 2। तो ये हमारा सवाल है तीसरा सवाल। इसको भी देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है ये। तो यहाँ पर जो x वाला पद है सब x वाले पद को यहाँ पर ले आना है, प्लस 5x बटे में 2, 17 बटे में 6 और यहाँ पर माइनस में चला जाएगा 7। अब यहाँ पर जो है ना हम क्या करेंगे, देखो 6x मैंने कैसे लिख दिया, यहाँ पर 6x लिखने का रीज़न है कि 6 और यहाँ पर मैंने 3 का और 2 का जो एलसीएम लिया है वो 6 है, तो x अकेला था, इसकी वजह से मुझे नीचे ऊपर 6 से गुणा करना पड़ा। 8 का 3 बटे में था तो 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुणा, तो ऊपर भी 8 का 2 से गुणा 16 हो गया, और 5 को 3 से गुणा करना पड़ा क्योंकि नीचे 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ा। ओके, तो मैंने यहाँ पर सब लिख दिया, आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर। ओके, एलसीएम लेकर ही मैंने सवाल किया है। ओके, चलिए तो यहाँ पर अब 6 और 6 जो है वो कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ है, तो 6 और 6 यहाँ से कट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो यहाँ पर मैंने 21 कैसे लिखा, तो 6 15 21 हो जाएगा और माइनस 16x, यहाँ पे 17 माइनस 42। ओके, यहाँ पर 17 में से 42 को हमें माइनस करना है और यहाँ पर लिखना है। तो 17 में 42, यहाँ पर देखो माइनस का 42 है प्लस 17 का है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का ही आंसर आएगा। तो 42 में से अगर हम 17 को घटाएंगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, तो फटाफट से आप घटाइए जब तक मैं यहाँ पर आंसर लिख रही हूँ। ओके, चलिए मैं ये आपको आंसर बता देती हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो 42 में से 17 को घटाने पर हो जाएगा 25। तो यहाँ पर अब जो 6 और 6 है ना, आप इसको ऐसे ही कट कर सकते हैं, तो 6 में से 6 कट जाएगा और यहाँ पे जो हमारा हमने लिख दिया 25 बटे में 6, यहाँ पर जो 21 और x है, ठीक है। अब यहाँ पर 21 में से 16 को घटाएंगे, 21 में से 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 5x, और यहाँ पर है 25, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 5 के पार्ट में 25 5 बार, तो x बराबर 5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा तीसरा सवाल भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा चौथा क्वेश्चन है। तो अब बारी है चौथे क्वेश्चन की। चौथा जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि x माइनस 5 बटे में 3 बराबर x माइनस 3 बटे में 5। ये सवाल भी बहुत आसान है। इस सवाल को करने के लिए देखो यहाँ पर दोनों के बटे में ना 3 और 5 है, तो 5 को उधर भेज दो गुणे में और 3 को बराबर की उस साइड भेजेंगे गुणे में। तो 5 का गुणा करेंगे, x माइनस 5 को ब्रैकेट में रख के करना है और x माइनस 3 को ब्रैकेट में करके 3 से गुणा कर देना है। तो इसका गुणा करने पर देखो 5x माइनस 5 25 हो जाएगा और यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे 3x माइनस 3 3 का 9 हो जाएगा। ओके, चलो अब x वाले पद को ले आएंगे पास में, तो 5x माइनस हो जाएगा 3x और बराबर माइनस 9 माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा 25। तो अब यहाँ पे 5x में से 3x जाएगा तो आ जाएगा 2x बराबर में हो जाएगा 25 में से 9 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 16। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 8। तो हमारा आंसर आ जाएगा चौथे का भी x बराबर 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट हमारा बारी है हमारे पांचवें सवाल की। तो हमारा अब यहाँ पर जो हमारा पांचवा सवाल है जिसको मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लिख दे रही हूँ। तो जो हमारा पांचवा सवाल है 3t माइनस 2 बटे में 4 माइनस 2t प्लस 3 बटे में 3 और बराबर 2 बटे में 3 माइनस t। तो यहाँ पर मैंने सवाल आपको लिख दिया, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये सवाल भी बहुत ही आसान है, इसको देखकर घबराना नहीं है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो t वाला पद है ना उसको पहले एक साथ ले आएंगे, तो माइनस का t यहाँ पर प्लस का t हो जाएगा, 2 बटे में 3 हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब यहाँ पर जो हमारा ना एलसीएम हम ले लेंगे, तो एलसीएम देखो 4 3 12 हो जाएगा, तो t के बटे में तो 1 है तो 1 से गुणा 12 का करेंगे। 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब आपको एक स्टेप और ज़्यादा लिखना है, मैंने उसको ऊपर ही लिख दिया है। पर यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो 90 माइनस 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये याद रखना है ये स्टेप आपको, ठीक है। ये गड़बड़ नहीं करनी वरना आंसर गलत आ जाएगा। बटे में हो जाएगा 12 और बराबर 2 बटे में कितना हो जाएगा 3। मैंने सिर्फ गुणा ही किया है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखी है यहाँ पर। अब जो टी वाले पद है पहले उसको एक साथ लिख लेना है। उसके बाद में देखो 90 और 12t कितना हो जाएगा, तो 9 और 12 कितना हो जाएगा, सब जल्दी जल्दी से आप जोड़ लीजिए। चलिए, तो 9 और 12 यहाँ पे 21 हो जाएगा और माइनस 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 और 12 यहाँ माइनस का था तो माइनस माइनस प्लस तो 18 हो गया। माइनस में आंसर आ जाएगा 2/3 और 12 बटे में था तो गुणे में चला जाएगा, जिसको 3 से हम कट करेंगे तो 4 आ जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर 21t है, माइनस 8t करेंगे तो 21 में से 8 जाएगा। जब तक आप माइनस कर लीजिए, जब तक मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, तो 13t हो जाएगा और माइनस 18 बराबर में कितना है 8 और माइनस का उधर जाएगा प्लस का 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर 13t हम 18 और 8 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 26 आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे माइनस 18 तो उधर गया तो प्लस हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर 18 और 8 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ओके, चलिए 26। तो यहाँ पे t बराबर, अब देखो 26 बटे में चला जाएगा 13, क्योंकि गुणे में था तो उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो 26 में के बटे में जाएगा 13 तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26। तो t बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 2। ओके, यहाँ पर हो गया हमारा 5वां सवाल। अब बारी है नेक्स्ट हमारे छठे सवाल की। तो जो हमारा छठा सवाल है इसको भी देख के घबराना नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है ये भी। तो m-1 यहाँ पर 2। तो अब ये जो छठा सवाल है इसका सॉल्यूशन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपको करना है, ट्राई करना है। अगर नहीं आता है तो आपको मुझे कमेंट में बताना है कि आपको सॉल्यूशन नहीं आया, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट आपको वीडियो बना के बता दूँगी। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है सवाल नंबर 7 से लेके 10 तक जो सवाल है हमारे किताब के अंदर वो काफ़ी आसान है। इसको लिखा हुआ है कि सरल रूप में बदलते हुए हमें हल करना है। तो देखो इसको सरल रूप में कैसे बदलेंगे, कैसे हल करेंगे। तो जो हमारा 7वां सवाल है 3, यहाँ पर देखो 3 का इन दोनों ब्रैकेट को इसके साथ में गुणा कर देना है और 5 का ही दोनों के साथ में गुणा करना है। तो 3t माइनस 3 3 का 9 हो जाएगा, 5 दूनी 10t हो जाएगा प्लस 5 एकम 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3t ऐसे ही रहेगा। अब t वाले पद को ले आना है पास में, बराबर के उस साइड थे, इधर आए तो माइनस का 10t हो जाएगा। यहाँ पर 5 और माइनस का 9 उधर जाएगा तो प्लस का 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर x 10 में से जाएगा 3, वो भी माइनस का हो जाएगा तो माइनस 7t और यहाँ पर 5 और 9 कितना आ जाएगा 5 और 9 तो हो जाएगा 14। तो t बराबर हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 2। तो ये हमारा आंसर आ गया 7वें सवाल का। नेक्स्ट हमारी बारी है 8वें सवाल की। तो जो हमारा 8वां सवाल है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा किताब में, 15 कोष्टक में है y माइनस 4 और माइनस 2 और कोष्टक में है y माइनस 9 और प्लस 5 और कोष्टक में है y प्लस 6 बराबर 0, जो मैं आपको यहाँ पर लिख दे रही हूँ, आप किताब में आसानी से देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 8वां सवाल, आपको दिख रहा है यहाँ पर। देखो ये सवाल भी बहुत ही आसान है। ब्रैकेट के बाहर जो संख्या लिखी है उसको ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देना है। तो यहाँ पर 15 का गुणा करेंगे तो 15y माइनस 15 चौक कितना हो जाएगा, तो 15 चौक हो जाएगा 60 और यहाँ पर 2y हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 नवा 18। 5 का भी गुणा करेंगे तो 5y माइनस हो जाएगा 5 छंग 30 बराबर 0। अब यहाँ पर जो 15y है और माइनस का 2 है, सबसे पहले 15y और 5 को हम देख लेते हैं ना। तो पहले 15y और 5 को हम ऐड करेंगे तो 20 और 20 में से 2 जाएगा तो 18y हो जाएगा। माइनस का 60 है, प्लस का 18 कितना हो जाएगा प्लस 78 हो जाएगा। ओके, नहीं एक स्टेप यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, ये गलत हो गया है। देखो पहले ये गड़बड़ है, ये गलत हो गया स्टेप। यहाँ पर देखो क्या होगा, 15y को पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 5y ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो वो हो जाएगा 20y, है ना। अब 20y में से हम -2 को घटाएंगे तो हो जाएगा 18y। ये यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब यहाँ पर जो 60 है ना, 60 में से 18 को हमें घटाना है, हमें प्लस नहीं करना है। तो जो 60 है वो माइनस का है, तो माइनस प्लस माइनस हुआ, तो 60 में से हम 18 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जब 60 में से पहले 18 और 30 को हम जोड़ लेंगे, तो 18 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। और 48 माइनस कितना हो जाएगा 60। अब 60 में से 48 को हमें क्या करना है, घटाना है। तो 60 में से 48 जाएगा तो माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि 60 बड़ा है। तो 60 में से 48 को घटाएंगे तो हो जाएगा 12 और बराबर 0। तो y बराबर हो जाएगा
12/18। अगर इसको काटेंगे हम 4 से, आप 3 से भी हम काट सकते हैं, 2 से भी पहले काटना चाहे तो काट सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 से मैं पहले कट करूँगी तो कितना हो जाएगा 6/9, और उसके बाद 3 से करेंगे तो 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बारी है हमारे सवाल नंबर 9 की। तो 9 वाला सवाल जो आपको दिख रहा है, 3 गुणे ब्रैकेट में आपको लिखा है 5z - 7 और -2 और ब्रैकेट में है 9z - 11 बराबर है 4, और कोष्टक में है 8z - 13 और -17। तो ये है हमारा 9 वाला सवाल, जो काफ़ी लंबा दिखाई दे रहा है पर बहुत ही इजी है। देखो कैसे इजी होगा। तो गुणा कर लेना है ब्रैकेट को खोलकर उन दोनों का। तो 5 यहाँ पर हो जाएगा 15z, और 15z - 3 सत्ते 21 हो जाएगा, -2 नवा 18z हो जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो 2 यहाँ पर 22 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लिख दिया मैंने, प्लस आ जाएगा वहाँ पर। तो यहाँ पर 4 8 32z और -4 तियाँ कितना 13 चौक हो जाएगा 52 और -17। ठीक है, मैंने सब यहाँ पर आपके सामने लिख दिया है। अब उसके बाद में देखो, ये जो माइनस का है ना 22 हमने लिखा है, ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस आएगा। अब यहाँ पर जो भी z वाला पद है पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 15z और 18z, तो माइनस का 3z हो जाएगा। अब माइनस का 21 प्लस का 21 प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पर जो 32z है वो 32z ही रहेगा, और जो -52 है -17 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस में ही आंसर आएगा, पर हमें प्लस करना है 69 हो जाएगा। तो 3z यहाँ पर 32 माइनस में इधर आ जाएगा 32z, और यहाँ पर -69 और प्लस का 1 है उधर जाएगा तो -1। ये दो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 35z, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 70। माइनस से माइनस आउट हो जाएगा, और z बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि 35 दूनी 70 हो जाएगा। तो z बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो ये हो गया हमारा 9 वाला सवाल। तो अब बारी है हमारे इस वीडियो की और प्रश्नावली 2.2 उस चैप्टर के भी लास्ट सवाल की, सवाल नंबर 10। तो सवाल नंबर जो 10 है वो आपको देख के काफ़ी ट्रिकी, काफ़ी टफ लग रहा होगा, पर ये भी बहुत ही आसान सवाल है। अब देखो, पॉइंट को हटाकर इसको लिखना है। तो 0.25 कोष्टक में लिखा हुआ है कि 4f - 3 बराबर 0.05, और कोष्टक में है 10f - 9। ओके, चलो अब इसका गुणा करने से पहले हम इसको कोष्टक को, इसके जो पॉइंट है इसको हटा देते हैं। तो बटे में 100 आ जाएगा, जो एज इट इज़ है उसको उतार देंगे। 5 बटे में हो जाएगा 100, और ये 10f माइनस हो जाएगा 9। ठीक है, तो इसको ऐसे उतार दिया। अब देखो यहाँ पर, अब इसको गुणा कर लेना है। तो कैसे गुणा होगा, तो 25 का अगर मैं 4 से गुणा करूँगी तो कितना हो जाएगा, एडजस्ट कर लूँ मैं, तब तक आप गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पर 25 का 4 से गुणा करेंगे तो 100f, और माइनस 25 यहाँ हो जाएगा 75 बटे में हो जाएगा 100। यहाँ पे 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 50f, और 5 नवा 45, तो 50f माइनस 45 बटे में हो जाएगा 100। ओके, चलो 100 से 100 यहाँ कट हो जाएगा। अब ये 100f है, यहाँ पर 50f है, बराबर के उस साइड प्लस का इधर आ जाएगा, तो -50f बराबर हो जाएगा -45, और -75 उधर जाएगा तो प्लस का 75। तो ये आ गया। अब इसमें से 100 में से 50 गया तो 50f, और यहाँ पर 75 में से 45 जाएगा तो 30। अब f बराबर कितना हो जाएगा, तो f बराबर हो जाएगा 30 बटे में 50। तो 0 से 0 आउट, 3 को 5 से यहाँ भाग देंगे तो हमारा 0 आंसर आ जाएगा 0.6। तो हो गया हमारा 10वां सवाल भी यहाँ पर पूरा। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 2 है वो पूरा हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप बिल्कुल से मिस न कर सके। ओके बच्चों, तो इसी चैनल पर आपको क्लास 8 के और भी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।